चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? साइन पावर 110 थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर 110 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है आपको। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि यहां पर भी काम आएगा और आगे इस तरह के क्वेश्चंस में भी काम आएगा। क्या है वो, पहले उसको देख लेते हैं। देखिएगा, साइन पावर n थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर n थीटा। हमने पिछले वाले वीडियो में साइन पावर n थीटा कॉमा कॉस पावर n थीटा के बारे में बात किया था, जहां पर n सम और विषम होता था उसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिया करते थे। यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों मल्टीप्लीकेशन में, दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, इस डॉट का मतलब हो गया इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। चलिए, इसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसके लिए जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2 पावर n। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब जो न्यूनतम मान होगा, वो आपका डिपेंड करेगा n क्या है, मतलब पावर सम है या विषम है, ऑड है या इवन, उसके ऊपर। अगर n जो है मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, घात पर। अगर n का मान सम है मतलब इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और अगर n का मान विषम है मतलब ऑड है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा, अगर n का मान सम है तो मिनिमम वैल्यू होगी 0, और अगर n का मान विषम है तो मिनिमम वैल्यू जो होगी है वो होगी -1/2 पावर n। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली साइन पावर n थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर n थीटा, उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 पावर n होता है, और मिनिमम वैल्यू डिपेंड करता है n पर कि वो सम है या विषम है, मतलब ऑड है या इवन है उस पे। अगर वो सम है तो 0 होगा मिनिमम, और अगर वो विषम है तो क्या होगा, -1/2 पावर n होगा। चलिए निकालते हैं इसको। अब जब इतना पता चल ही चुका है आपको क्वेश्चन, अब 1 सेकंड में इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, साइन पावर 110 थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर 110 थीटा, तो फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं इस क्वेश्चन की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है साइन पावर n थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर n थीटा का हमेशा क्या होता है, 1/2 पावर n। तो 1/2 पावर n, n क्या है पावर में 110, तो ये 2 की घात 110। इसको सॉल्व नहीं करना, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा। फिर आपको साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू भी पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है n पर, सम है या विषम उस पर। तो 110 आप देख रहे हैं n का मान है जो कि क्या है, सम है, सम मतलब इवन है। तो n का मान सम होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी 0। तो ये देखिए 1 सेकंड में हमने इसका आंसर कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 56। इसी 56 क्वेश्चन नंबर के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, और हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पार्ट हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 11, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, वैसा ही है जैसा पिछला सवाल था। तो क्या है आपका क्वेश्चन, साइन 5 थीटा मल्टीप्लाई कॉस 5 थीटा देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो हम देख सकते हैं सेम वही फॉर्मेट है जो 56 में था। तो हमें पता है साइन पावर n थीटा मल्टीप्लाई कॉस पावर n थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है, 1/2 पावर n होता है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो डिपेंड करता है n के ऊपर कि घात सम है या विषम। तो यहाँ पर घात जो है, पावर जो है वो कितनी है, 5 है, मतलब ऑड है, मतलब विषम है। तो हमें पता है जब विषम होता है तो मिनिमम वैल्यू इस फॉर्मेट के लिए क्या होती है, वो होती है -1/2 पावर n। n कितना है 5, तो 2 पावर कितना 5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 58 आपको कह रहा है साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 14 थीटा। अभी तक मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही थी, अब प्लस का साइन आ चुका है। तो जिस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें कुछ ध्यान रखना था, वैसे ही आपको प्लस के लिए ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है, देखिए साइन की पावर 2n, थीटा लेना भूल गए इसके साथ, तो ये लीजिए थीटा।
ठीक है, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, एक ही होगी। कब? साइन पावर 2n थीटा प्लस कॉस पावर 2m थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, 2n का मतलब ये हुआ कि साइन की पावर जो है वो 2 के मल्टीपल में हो, एक तरह से हम ये कह सकते हैं वो सम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा अब उसको भी देख लेते हैं। साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 14 थीटा, देखिएगा प्लस है, और इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम जो है क्वेश्चंस में फर्क है, अगर आप याद रखें, ध्यान रखें। वैसे तो इन सबके डेरिवेशन होते हैं, लेकिन उनको आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ये रिलेशन पता ही रखना पड़ेगा कि जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो क्या उसका मैक्सिमम होता है और क्या उसका मिनिमम होता है। चलिए, तो अब अगर उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को देखना चाहे तो कैसे होगा, तो ये साइन पावर 8 को 2 के मल्टीपल में लिखना है, 2n का मतलब 2 के मल्टीपल में ही हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 4 हो गया 8, प्लस जो ये 14 है, 14 है, उसको 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 हो गया ये 14। तो इसका मतलब बिल्कुल उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो पूछ तो आपको मैक्सिमम वैल्यू रहा है, तो सीधा आंसर टिक होगा, और वो क्या होगा, 1। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी है, 1। कहां से, यहां से। चलिए, ये था 58। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बारे में। 59 भी वैसा ही दिख रहा है बिल्कुल, तो उसी तरह से करेंगे। देखिएगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा का मैक्सिमम मान, मतलब अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, बता सकते हैं। तो साइन पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस कॉस पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। कोई इशू नहीं है। तो अब हम ये देख सकते हैं यहां पर कि ये 2n हो गया और ये 2m हो गया। तो n और m जो है वो 3 आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहीं पर भी कोई लिखा हुआ नहीं था कि n और m का मान एक समान नहीं होना चाहिए, बस यही था कि प्लस होना चाहिए बीच पे, जो कि है, और साइन और कॉस की जो पावर है वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो 6 को 2 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट हमें आंसर पता है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमारा आंसर भी आ गया 1। ये था क्वेश्चन 59। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 लिया गया है, 60 नहीं है, 60 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं लिया हमने। तो डायरेक्ट 59 के बाद 61 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही बतानी है। बता देते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू तो बता ही सकते हैं, पता है कितनी, एक है। क्यों? क्योंकि साइन है, कॉस है, प्लस है, और पावर जो है वो 2 के मल्टीपल में है, तो कहानी खत्म, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1। कैसे? ये देख लीजिए, साइन स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं इसको, कॉस पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो गया थीटा। तो आप देख सकते हैं प्लस आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, पावर 2 के मल्टीपल में हो गई, ये 2n हो गया और ये 2m हो गया। n हो गया 1 और m हो गया 2। पिछले वाले क्वेश्चन में n और m दोनों बराबर थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। चलिए, पर क्या हमें केवल मैक्सिमम पूछा है? नहीं, इस बार मैक्सिमम और मिनिमम दोनों साथ में पूछा है। तो मैक्सिमम तो 1 आ गई, मिनिमम क्या होगी वो जरा हम देख लेते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो एंगल है, जैसे कि यहाँ पर थीटा है, उसकी वैल्यू 45 डिग्री लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा मिनिमम के लिए, केवल और केवल मिनिमम के लिए। मैक्सिमम तो 1 रहेगा, तो बस मिनिमम वैल्यू थीटा का मान 45 लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लीजिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस पावर 4 थीटा, तो ये लीजिए थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर।
1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 की पावर कितनी 4। आंसर आ गया आपका। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1 बाई क्या होगा, वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर 1/√2 का एक बार और स्क्वायर करेंगे तो वापस 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। अब आप देख सकते हैं फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/2 और 1/4 को ऐड करोगे तो आपको पता है कितना बन रहा है, 3/4। तो ये आ गया आपके क्या, 3/4। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम तो वही क्या है 1 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला था, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा है। तो मैक्सिमम तो पता है हमें 1 होगा, और मिनिमम के लिए अब पता चल चुका है पिछला क्वेश्चन करने के बाद कि थीटा का मान आपको 45 डिग्री रखना है। तो आप चाहें तो मैक्सिमम डायरेक्ट 1 टिक कर सकते हैं, और मिनिमम जो है थीटा 45 लिखना है। साइन 45 कॉस 45 आपको पता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर 6, और इधर भी 1/√2 की पावर क्या करेंगे आप 6 करेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है, तो 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। तो आप समझ सकते हैं 1/8 प्लस 1/8, तो मैं कह सकता हूं 2/8 हो गया। तो फाइनली 1/4 हम वर्बली इसका आंसर कह सकते हैं, 1/4 इसका आंसर हो चुका है। और लिख कर देखें तो कैसे होगा अभी देख लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, क्योंकि दोनों ही पूछी है आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो हमें पता है वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कैसे, अभी इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको कैसे हो गई ये 1, तो देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 2 × 3 थीटा, कॉस पावर 2 × 3 थीटा। तो हमने पढ़ा है साइन हो कॉस हो प्लस में हो 2 के मल्टीपल में हो 2 पावर n 2 पावर m हमने देखा था, सॉरी साइन पावर 2m और कॉस पावर 2n ऐसा हमने देखा था। तो यहाँ m और n 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू इनके लिए होती है 1। मिनिमम के लिए देख लेते हैं जरा। मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा 45 रखना है, तो रख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेट में, मिनिमम वैल्यू निकालते समय 45 डिग्री। तो रखते हैं 45, साइन पावर 6 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 6, और एंगल कितना 45। जैसा कि हमें पता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो रखा हमने 1/√2, उसकी पावर 6। इधर भी रखा कॉस 45 भी 1/√2, उसकी पावर भी 6। तो देखिएगा हमें पता है कि 1/√2 का स्क्वायर करते हैं, पावर 2 होती है तो वो 1/2 में बदल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका पावर 6 करेंगे तो क्या होगा, पावर 6 करेंगे तो हमें पता है कि 2 की घात कितनी बन जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8। तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/8। तो फाइनली हम कह सकते हैं, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2/8, और 2/8 का मतलब हो गया 1/4। तो इस पूरे का आंसर आ गया मिनिमम के लिए 1/4, और मैक्सिमम के लिए हम देख सकते हैं कितना है 1 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बारे में। 63 क्या है, देखिए जरा, अच्छा सवाल है। जो अभी तक हम कर रहे थे उसके आगे मतलब एक और स्टेप, मतलब एक और नई चीज सीखने को मिल रही है। तो क्या है 63 में, देखिए आपको कह रहा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगा, ये पूछ रहा आपको। तो उसके लिए भी पहले हमें कुछ देखना है। वो देखने वाली बात यह है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जब भी हो, अगर उसका मैक्सिमम और उसका मिनिमम निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मिनिमम निकलेगा यही चीज, लेकिन निकलेगी किसमें, माइनस में। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो इसका पूरा डेरिवेशन है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ये हमें रिलेशन याद रहता है, हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, लेकिन जब सारे क्वेश्चंस आप एक साथ देखोगे तो अलग पेपर पर आप लिख कर रखेंगे रिलेशन, और फिर उनको 5-6 बार देखेंगे और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे 15-20, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए
तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम आपने लिख लिया, तो लिख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो फॉर्मेट है आपके पास, तो ये हो गया a और ये हो गया आपके पास b। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आपको क्या पूछ रहा है? मिनिमम मतलब न्यूनतम। तो मिनिमम तो हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और वो भी किसमें? माइनस में। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 होता है 25, रूट 25 होता है 5, तो मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस की 5। यही पूछा था आपको 63 में, तो आंसर आ गया माइनस का 5। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। क्या कह रहा है 64? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तरीका वही होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, पर थोड़ा सा इस प्रश्न में हमको और भी कुछ नियम लगाकर उस फॉर्मेट में लाना है जो कि अभी अभी हमने सीखा है। क्या है? देखिए, 27 की पावर है साइन थीटा, 81 की पावर है कॉस थीटा। तो 27 और 81 है, तो आप देख सकते हैं तीनों दोनों जो है 3 के आधार में लिखे जा सकते हैं। तो 27 को लिख सकता हूं 3 की घात 3, साइन थीटा अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाई 81 को लिख सकता हूं 3 की घात 4, कॉस थीटा अपनी जगह पर है। अब हमें पता है घातांक और करनी का जो नियम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो आधार क्या है? 3, घातें जुड़ेगी तो 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा, ये घातें हैं, ये दोनों जुड़ गई तो ये बन गया 3 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका हमें न्यूनतम और इसी का हमें अधिकतम बताना है। तो ये 3 है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। आप फोकस कीजिए केवल ये जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस पर, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए। तो ये तो पिछला सवाल ही था हमारा। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम हम देखें तो मैक्सिमम, और इसी के लिए हमें देखना है मिनिमम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर ये है तो आधार 3 है, ये तो 3 ही रहेगा। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। तो ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला फॉर्मेट हो गया आपका। तो इसका मैक्सिमम क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3 तो एज इट इज रह गया, ऊपर आ जाएगा इसके लिए मैक्सिमम के लिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट ऑफ a क्या है? 3 प्लस b क्या है? 4। तो 3 की पावर ये है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, तो रूट ऑफ 25 कितना हो गया? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 3 की घात कितनी? 5। इधर आ जाते हैं, मिनिमम क्या होगा? ऐसे ही निकलेगा मिनिमम भी। 3 तो एज इट इज है, ये तो इसके बारे में बात करनी है। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट 25 मतलब 5, और बाहर माइनस है तो -5 कह देंगे। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू हम कह देंगे 3 की पावर -5। ज्यादा से ज्यादा इसको 1/3 पावर 5 लिख सकते हैं। अगर ये घात प्लस में लिखनी है तो बटा में लिख देंगे, 1/3 की घात 5। ये था क्वेश्चन नंबर 64। मिनिमम आया आपके पास 3 की पावर -5, मैक्सिमम आया 3 की पावर 5। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बारे में। क्या कह रहा है? देखिए, ये भी होगा वैसे ही जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इसको भी पहले उस फॉर्मेट में हमको लेकर आना पड़ेगा। क्या कह रहा है? 10 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक? तो देखिएगा, ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक और लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला, ये तो cos 2 थीटा का हो गया, तो ये हो गया आपके cos 2 थीटा। इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया।
अब यहां देखें तो tan sin थीटा cos थीटा है, तो tan को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 2 फिर sin थीटा और मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा एज इट इज है। ठीक है, तो अब आप यहां से ये चीज और देख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा ये भी फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो इसका मतलब 5 एज इट इज आ गया। ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का और ये cos 2 थीटा आपके पास आ चुका है। अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था वो चेंज हो चुका है इस फॉर्मेट में, और ये फॉर्मेट वही हो गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला। अब आप कहेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता था, यहाँ पर तो 2 थीटा और 2 थीटा है, तो a sin थीटा का मतलब ये हुआ साइन के साथ जो एंगल है, प्लस b cos थीटा का मतलब ये हुआ वही एंगल cos के साथ है। तो यह साइन के साथ एंगल है 2 थीटा, तो वही cos के साथ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा ये फॉर्मेट बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। a sin थीटा का मतलब है सिर्फ एंगल से, जो कि 2 थीटा है, प्लस b cos, यहाँ थीटा का मतलब सिर्फ एंगल से है, साइन और cos के एंगल एक समान होने चाहिए, और वो एंगल 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। a कितना है 5 और b कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है मल्टीप्लीकेशन में तो बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही है, तो a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 1। तो ये लीजिए a हो गया 5, बी हो गया 1। अब हमारा आंसर आ चुका है। क्या पूछ रहा है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम, तो दोनों बता सकते हैं, तो बता देते हैं दोनों ही वैल्यू, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मैक्सिमम होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया रूट ऑफ 26 जो है वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम भी यही होगा, बस किस में आएगा, माइनस में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का रूट ऑफ 26। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 65। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।